डॉग बाइट्स हो रहे हैं, रेबीज़ का और भी कोई इलाज भी नहीं है। बीच में स्टेरलाइज करके उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए ताकि फर्दर आगे उनकी ब्रीडिंग ना हो। डॉग को शेल्टर में रख रहे थे। यहाँ तो दिल्ली में इतने सारे केसेस होते हैं जहाँ पर आदमी आदमी को मार रहा है, तो फिर आदमियों के लिए भी एक शेल्टर होना चाहिए। डॉग्स आजकल कितने एक्सीडेंट भी कर रहे हैं, हमारा डॉग्स घूम रहे हैं रोड पे, कितने उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, बच्चों के भी वो काट लेते हैं। डॉग्स की वजह से काफ़ी हद तक सेफ्टी भी है, क्योंकि डॉग्स जो मतलब कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब वो बहुत गलत हो रहा है। खुले आवारा कुत्ते घूमेंगे जिन्हें हमें नहीं मालूम वैक्सीनेटेड है नहीं है, वो हमें काट लेंगे, किसी और को काट लेंगे, पेट डॉग्स को काट लेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। उनको फुल फैसिलिटी के साथ रखा जाए, अच्छे फूड के साथ, और मतलब सारी फैसिलिटीज़ उनको अच्छे से दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक आदेश जारी किया है और वो ये है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते यानी स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर में रखा जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो चलिए इसी बात को लेकर आज हम मौजूद है जनता के बीच, जानेंगे उनकी क्या राय है इसको लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जो कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा हुआ है, जैसे छोटे बच्चों के बाइट के केस आ रहे थे, बीच में रेबीज़ के केस भी आए हैं काफ़ी। तो आई बिलीव ये सही निर्णय है इनका कोर्ट का, और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे और भी जानवर वगैरह को चिड़ियाघर में रखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब चीज़ों को इनका ही स्पेशल रख दिया जाए, शेल्टर बना दिया जाए। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, उनकी भी कोई लाइफ है, उनको भी अपने हिसाब से रहना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमन्स बीइंग विल स्टे इन द वर्ल्ड। तो आप सहमत आप इससे मतलब? मैं सहमत नहीं हूँ। डॉग्स आजकल कितने एक्सीडेंट भी कर रहे हैं, हमारा डॉग्स घूम रहे हैं रोड पे, कितने उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, बच्चों के भी वो काट लेते हैं। बाइक पे चलने वाले लोगों का भी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बाइक वालों के पीछे पड़ते हैं वो। और डॉग्स को खाने के लिए प्रॉपर मिलेगा वहाँ पर, हाँ, सुरक्षित रखा जाएगा वहाँ पे, रखा जाएगा बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा डिसीजन है। मेरी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल ठीक हुआ है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, डॉग बाइट्स हो रहे हैं, रेबीज़ का और भी कोई इलाज भी नहीं है। इससे हमें देखते हुए ये या तो उनको स्टेरलाइज करा जाए, बीच में स्टेरलाइज करके उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए ताकि फर्दर आगे उनकी ब्रीडिंग ना हो। तो शेल्टर होम में उनकी जितनी भी NGOs हैं वो टेक केयर करें, जो कि रोड साइड पे फूड वगैरह देती है, वहाँ पे जाके प्रोवाइड करें। और जिसने भी खाना देना है वो वहाँ पे डोनेट करें। जो डॉग मैं डॉग ओन करता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे डॉग की वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनेगा तो बेटर रहेगा। ये बिल्कुल गलत है एक्चुअली, मतलब डॉग्स की वजह से काफ़ी हद तक सेफ्टी भी है, और हम लोग वुमेन सेफ्टी के लिए वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम इतनी सारी मतलब रेपिस्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, लोग गाड़ियों से उड़ा के ऐसे ही मतलब घूम रहे हैं। क्योंकि डॉग्स जो मतलब कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब वो बहुत गलत हो रहा है। आई एम अ डॉग लवर, मैं हेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है बहुत गलत है। मतलब वो अगर आप शेल्टर में डाल दोगे, आपको ये भी नहीं पता है कि कहाँ से कैसा शेल्टर है, क्या है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, एटलीस्ट वो यहाँ पे खुद से ढूंढ सकते हैं खाना। मुझे लगता है कि डिसीजन बहुत सही लिया गया है, क्योंकि वाकई जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, जो लोग अपने मतलब क्लोज गेटेड सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो कुछ आवारा कुत्ते हैं जो हमारा पीछा भी करते हैं, बहुत लोग काट चुके होते हैं, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं की गई होती है। तो अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आई सपोर्ट इट, बिकॉज अगर सड़क पर ऐसे खुले आवारा कुत्ते घूमेंगे जिन्हें हमें नहीं मालूम वैक्सीनेटेड है नहीं है, वो हमें काट लेंगे, किसी और को काट लेंगे, पेट डॉग्स को काट लेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जैसे आतंक बढ़ रहा है तो गली या कोई भी मोहल्ले में मतलब वो आतंक नहीं रहेगा, और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, खेलते हैं बाहर, तो वो फ्रीली अपना आराम से खेल सकते हैं। लेकिन और अगर शेल्टर बनाया जा रहा है तो गवर्नमेंट पूरा अश्योरिटी करे कि उन डॉग्स को अच्छे से, मतलब उनको अच्छे से उनको फुल फैसिलिटी के साथ रखा जाए, अच्छे फूड के साथ, और मतलब सारी फैसिलिटीज़ उनको अच्छे से दी जाए, जिससे वो भी सेफ रहेंगे। सेलिब्रिटीज से लेके एनिमल राइट एक्टिविस्ट से लेके फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है मेनका गांधी, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। अगर आपको करना था तो आप इसके लिए एक प्रॉपर 2 ईयर 3 ईयर प्लान बना के कर सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन से, न्यूटर करें, उनके प्रॉपर शेल्टर होम्स बिल्ड तो करें। एक्चुअल में शेल्टर होम्स हैं ही नहीं, जो भी मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल की ट्रीटमेंट के लिए हैं। जब जहाँ से कुत्तों को उठाया जाता है, उनको स्टेराइल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वापस उन्हें उसी सड़क पर छोड़
छोड़ दिया जाता है। तो पहले आप असलियत जानिए कि कितने शेल्टर होम्स हैं, और अगर आपको इसे तरीके से करना है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगेगा शेल्टर होम बिल्ड करने में। अगर डॉग को शेल्टर में रख रहे हैं तो यहाँ तो दिल्ली में इतने सारे केसेस होते हैं जहाँ पर आदमी आदमी को मार रहा है, तो फिर आदमियों के लिए भी एक शेल्टर होना चाहिए जो उनको भी सिखाया जाए। तो डॉग्स को ही क्यों? डॉग्स तो एक तो बेजुबान है, मानता हूँ काट रहे हैं, बट उनके शेल्टर भी अच्छे होने चाहिए जहाँ पर उनका अच्छे से तो ख्याल। आपका मानना ये है कि कुत्तों के लिए जो शेल्टर बनाया जा रहा है, क्या आदमियों के लिए भी शेल्टर को ऐसा बनाया जाए? बिल्कुल, अगर वो भी बेकाबू हो रहे हैं तो उनके लिए भी एक शेल्टर होना चाहिए। जैसे रेबीज़ का अटैक, दे आर सेइंग कि रेबीज़ द नंबर ऑफ पीपल दे गेट बिट, इट्स नॉट हेल्दी एंड दिस एंड दैट। सी वी टोटली अग्री दैट दिस इज़ अ फैक्टर, बट यू टेल मी वन थिंग कि अगर डॉग्स का एक प्रॉपर हाइजीन, जो एनिमल एक्टिविस्ट है, जो पीपल लाइक मी हु फीड डॉग्स, ठीक है, हम हमेशा एक तरीके से जाते हैं, वी नेवर गो अगेंस्ट एनीबडी। वी नो कि हमने इनका ध्यान रखना है, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, ले जाओ इनको ठीक कर दो। आज की डेट में अगर एक्सीडेंट भी हुआ है किसी एनिमल का, चाहे वो गाय हो, वो भैंस हो, वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेल्टर पे जगह नहीं है। तो ये थी दिल्ली वालों की राय। अब इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं थी खुशी चौधरी, कैमरा पर्सन फरजान के साथ। देखते रहिए ABP लाइव।